हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3rd एंड इट इज़ चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ में जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, तो प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोजेनिक प्रोसेस को पढ़ा था। एंडोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक का मतलब जो अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट में हो रहे हैं, हमने उनको पढ़ा था। And in this video we know about the exogenic process। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस का क्या मतलब है बच्चे? एक्सोजेनिक प्रोसेस का मतलब है, एक्सोजेनिक प्रोसेस का मतलब है कि वो चीज़ें, वो लैंड फॉर्म जो अर्थ के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, है ना, जो अर्थ के ऊपर बन रहे हैं, जो अर्थ के ऊपर एजेंट काम कर रहे हैं, या फिर अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं, वो है एक्सोजेनिक। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को हम देखते हैं। एक्सोनिक प्रोसेस, तो एक्सोनिक प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द एक्सोजेनिक प्रोसेस। वो सारे प्रोसेस, वो सारी प्रक्रिया जो अर्थ के सरफेस पर हो रही है, अर्थ के ऊपर हो रही हैं, उसको कहा जाता है बच्चे एक्सोजेनिक प्रोसेस। एंड दीज प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग और द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट एंड इरोजन। तो क्या है कि इस प्रोसेस में क्या होती है? वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब जो रॉक पार्टिकल है या रॉक फ्रेगमेंट है, वो छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ दिया जाता है। एंड इन विच रॉक फ्रेगमेंट आफ्टर बीइंग वॉर्न अवे आर ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। और उसके बाद वो जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या किया जाता है? या तो बहता हुआ पानी उनको अपने साथ बहा कर ले जाता है, या फिर जो एयर है वो अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, या फिर जो ग्लेशियर हैं वो अपने साथ उनको ले जाते हैं। यहाँ से यहाँ पर टूट फूट हुई, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट ले जाकर उसको दूसरी जगह पर फिक्स कर दिया। एंड फॉर एग्जाम्पल द यूरल माउंटेन्स लेइंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया हैव डिक्रीज्ड इन हाइट ड्यू टू दीज प्रोसेस। और इसी प्रोसेस के चलते, इसी प्रोसेस की वजह से जो यूरोप और एशिया में, यूरोप और एशिया में जो यूरल माउंटेन है, उनकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यही एक्सोनिक प्रोसेस पर काम कर रहा है। एंड so the exonic process are also known as external force। जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है उसको एक्सटर्नल फोर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो एक्सटर्नल फोर्स है वो काम कर रही है उस पर, बिकॉज दे एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड मॉडिफाई द फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस एज वेल। और वो उन पर काम कर रही हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर फीचर्स हैं, उन पर काम कर रही हैं और उनको मॉडिफाई कर रही हैं। मॉडिफाई कैसे कर रही हैं? कि या तो उनको इंक्रीज कर रही हैं या फिर उनको डिक्रीज कर रही हैं। तो इसमें कुछ एक्शंस दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट इज द वेदरिंग, द एक्शन ऑफ वेदर ऑन एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। की कोई पत्थर पड़ा है, बहुत दिनों से पड़ा है, धूप में, बारिश में ऐसे पड़ा है, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे वो चटक जाएगा, उसके बाद उसमें टूट फूट हो जाएगी, टूट जाएगा। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय वाटर। अब वही उसी के टुकड़े या फ्रेगमेंट के जो रॉक्स है वो टूट गई, उसी के टुकड़ों को क्या होगा कि बहुत तेजी से पानी आएगा, उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देगा। एंड द इरोजन एंड दीज रॉक डिब्रीज carried by water an agent of erosion in the course of their flow। और ये जो इसका रीज़न है जहाँ पर वो फ्लो करके जाता है वाटर, वहाँ पर वो जितने भी रॉक्स डिब्रीज हैं, मलबा है जो टूट फूट होने के बाद बचा है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में एक एजेंट का काम करता है। एंड लास्ट वन द डिपोजिशन, तोड़कर ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसको डिब्रीज में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन डिपॉजिट ऑन द अदर प्लेस, और उसको बहा कर ले गया या फिर उड़ा कर ले गए विंड, और उसको दूसरी जगह पर ले जाकर डिपॉजिट कर दिया। एंड द इरोडेड मटेरियल इज डिपॉजिटेड वेयर द रिवर लॉसेस इट्स एबिलिटी फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। और वहाँ पर जहाँ पर रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है, वहाँ पर वो उसको डिपॉजिट कर देती है।
एंड मेजर लैंडफॉर्म। तो मेजर लैंडफॉर्म की अगर बात करें, एट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन थ्रू द एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट क्रिएट चेंज इन द लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, टूटने फूटने का, इरोड होने का, डिपॉजिट होने का, और इसके बाद जब एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आते हैं तो जितने भी अर्थ सरफेस पर लैंडफॉर्म है ना बच्चा, उसको चेंज कर देते हैं, उसकी क्रिएशन को चेंज करते हैं, अलग अलग उसको क्रिएट करते हैं। एंड दीज एजेंट ऑफ चेंज विच फॉर्म डिफरेंट लैंडफॉर्म द अर्थ सरफेस आर डिस्क्राइब्ड। और कुछ ऐसे एजेंट नीचे दिए हुए हैं जिनको अभी पढ़ने वाले हैं, जो अर्थ सरफेस पर जो लैंडफॉर्म है उनको डिफरेंट फेस में चेंज करते हैं। तो वो क्या है, वो पढ़ें। अच्छा, पहले ये देखिए जरा, पहले इसको देखते हैं हम। ये है स्टेज ऑफ द रिवर। अभी हमने कहा ना कि जो इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो डिपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक रिवर दिया हुआ है, स्टेज ऑफ रिवर कोर्स दिया हुआ है। इसको पहले समझिए, इसको पहले समझते हैं हम। देखिए, ये है रिवर, है ना, ये रिवर है और इसकी 3 स्टेज हैं। एक स्टेज इसकी ये हो गई, सेकंड स्टेज ये हो गई और थर्ड स्टेज इसकी ये हो गई। यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और मिडल स्टेज या फिर कोर्स, और ओल्ड स्टेज या फिर लोअर कोर्स। ये इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। किसको? रनिंग वाटर को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है जिसको यूथफुल कहा है, तो यहाँ पर जब वाटर बहुत तेज़ी से, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, ऐसे बहुत तेज़ी से ऊपर से रिवर्स जहाँ से फ्लो हो रही हैं वहाँ से निकल रही हैं, तो यहाँ से बहुत तेज़ी से उर्ध्वंग काटती हुई निकलती हैं, यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरती हैं ऊपर। और जब वो बहुत तेज़ी से गिरती हैं तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर सबको लेकर आती हैं। उसके बाद जब वो प्लेन्स में आती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है धीरे 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 कम हो जाती है। तो यहाँ पर वो क्या करती हैं, सेडिमेंट्स को धीरे धीरे डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। और जब वो थर्ड स्टेज में यहाँ पर आती हैं ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर आते आते क्या होता है बच्चे, वो बिल्कुल थक जाती हैं। और जब थक जाती हैं, जब वो बोल देती हैं अब हमसे ना हो पाएगा, जब वो ये बोल देती हैं तो सारे डिपॉजिट को वो क्या करती हैं, जितने भी सेडिमेंट्स हैं उन सबको वो डिपॉजिट कर देती हैं यहाँ पर और यहाँ पर बनाती हैं वो क्या, डेल्टा। और यहाँ पर ये कौन सी जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर वो सी में गिरने वाली हैं। तो यहाँ पर वो इस तरह का ये एक मेन रिवर है, और मेन रिवर को जब वो सी में गिरती है तो इस तरह का एक ट्रायंगुलर शेप में डेल्टा बना देती है कि अलग अलग सेडिमेंट्स को वो इकट्ठा कर देती है। तो ये बना देती है यहाँ पर डेल्टा। तो आई होप ये समझ में आ गया है। अब इसको देख लेते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं। यस, तो वर्क ऑफ रनिंग वाटर हमने उस इमेज पर तो उनको समझ लिया। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है, इट फ्लो इन स्ट्रीम एंड रिवर एज पर द स्लोप ऑफ लैंड। कि जो स्लोप है, स्लोप के अकॉर्डिंग कि वो पहले जब निकली तो बहुत तेजी से स्लोप पर रिवर्स में और स्ट्रीम में फ्लो होती है। इट इज देयरफॉर कैरेक्टराइज्ड बाय द वेलोसिटी, वॉल्यूम, नेचर ऑफ रॉक्स एंड लोड ऑफ रॉक डिब्रीज आर कोल्ड सेडिमेंट्स। जो बहुत तेज उसकी वेलोसिटी होती है, उसका वाटर वॉल्यूम कितना है, नेचर ऑफ रॉक्स किस तरह के हैं, ये सारा जो सेडिमेंट्स वो अपने साथ जो सारा मटेरियल वो बहा कर लेकर आती है ना बच्चा, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। एंड रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स आर द लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। जो रनिंग वाटर है, जो एक स्ट्रीम और रिवर की फॉर्म में फ्लो होता है, बहता है, वही रिस्पॉन्सिबल है जो अर्थ सरफेस पर लैंडफॉर्म बने हुए हैं। एंड द रिवर फ्लोज 3 स्टेजेस इन इट्स कोर्स फ्रॉम सोर्स ऑफ द माउथ। अभी पढ़े थे ना हमने कि सोर्स ऑफ द माउथ, कि ऊपर से लेकर जहां से वो निकल रही है, जनरेट हो रही है रिवर, और वहां से बिल्कुल ओल्ड एज तक जहां पर वो आकर बूढ़ी हो जाती है, बोल देती है कि अब हमसे ना हो पाएगा। और वहां से जहां से बहुत तेजी से उछलती कूदती फनती हुई आती है वो तो सबसे पहले क्या है, यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज जब वो बहुत ज़्यादा फुर्ती में होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जब वो निकलती है ना तो बहुत तेज़ी से, बहुत उफान के साथ, बहुत हुड़दंग के साथ निकलती हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो
as known as the upper course where the river originate from its source। वहाँ पर इसको अपर कोर्स भी कहते हैं। ये वो वाला कोर्स है जहाँ पर रिवर जनरेट होती है, जहाँ से रिवर निकल रही हैं, और मोस्टली वो एरिया कौन सा है, हिली एरियाज, माउंटेनियस एरियाज। एंड इन दिस कोर्स water rushes down with great force carrying the disintegrated rock material with it। और वहाँ से वो बहुत तेजी के साथ निकलती है, बहुत तेजी के साथ ऊपर से नीचे गिरती है, तो क्या करती है, अपने साथ रॉक मटेरियल को भी लेकर आती है। रॉक मटेरियल अपने साथ लेकर आती है। तो ये हो गया यूथ स्टेज। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज और वी कैन से द मिडिल कोर्स। It is also known as the middle course। The velocity of water decrease in this course। क्या होता है कि इस स्टेज पर पहुंचते पहुंचते जो वेलोसिटी है ना वाटर की, वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, पहले वो बहुत ज़्यादा स्टीप के साथ गिर रही थी, अब जो स्लोप है वो धीरे धीरे कम हो गया, डिक्रीज हो गया। जब स्लोप कम हो गया तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, एंड एज अ रिजल्ट इट शेड सम ऑफ इट्स सेडिमेंट। तो क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो अपने कुछ सेडिमेंट्स वहीं पर छोड़ देती है, इस डिपॉजिट कर देती है। एंड द सिल्ट बिगन टू सेटल ऑन द रिवर बेड और रिवर बैंक। और ये वाले जो सिल्ट हैं, सेडिमेंट्स हैं, वो सेटल डाउन होने लगते हैं कहाँ पर, रिवर बेड पर और रिवर बैंक पर। तो ये इसका हो गया सेकेंड स्टेज। बात करें थर्ड स्टेज की, जो क्या है, जो है ओल्ड स्टेज, और वी कैन से द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, और इट इज अ लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। कि सबसे लास्ट वाला ओल्ड स्टेज है, बूढ़ी हो गई रिवर, वहाँ से निकली तो बहुत तेजी के साथ तो चल कूद मचाती हुई आई, लेकिन वहाँ से आते 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 तो थक गई। तो जितने वो डिपॉजिट अपने साथ लेकर आ रही थी, सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आ रही थी, उन सेडिमेंट्स को वहीं पर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया कि अब वो बिल्कुल थक गई है, वो उनको और आगे लेकर नहीं जा सकती, इसलिए उसने वहीं छोड़ना उनको शुरू कर दिया। एंड दिस फ्लो ऑफ वाटर इज स्लोगिश और स्लो एज इट अप्रोच द सी। और जैसे जैसे वो सी के समीप पहुंचती है, उसके पास पहुंचती है सी के, तो क्या करती है वो, उसकी अप्रोच खत्म हो जाती है उसको लेकर जाने की। एंड द रिवर सीम्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर्स ऑफ स्ट्रीम्स और स्ट्रीमलेट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। और वो वहाँ पर आके क्या करती है, जब वो सेडिमेंट्स को अपना इकट्ठा करती है ना बच्चे, तो सेडिमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। एंड ड्यू टू स्लोगिश फ्लो सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर एंड क्रिएट ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड द डेल्टा। और वहाँ पर जो वो ट्रायंगुलर शेप में एक पीस बनाती है और अलग अलग डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो हो जाती हैं, उसको बोलते हैं क्या, डेल्टा। तो डेल्टा की एक पिक्चर भी मैंने डाली है, ये देखिए, ये आपको डेल्टा नजर आ रहा है ना, कि यहाँ पर यहाँ से रिवर आ रही थी, यहाँ से ये रिवर फ्लो करते हुए आ रही है। अब ये यहाँ पर इसका क्या हो गया, ओल्ड एज आ गया। तो यहाँ पर वो देखा नहीं कितनी सारी रिवर्स में कन्वर्ट हो गई, कितनी सारी स्ट्रीम्स उसमें कन्वर्ट हो गई हैं। ये इस तरह से ये जो एक ट्रायंगुलर शेप बन गई है ना यहाँ पर आकर, इसी को बोलते हैं क्या, डेल्टा। ये है डेल्टा, कि यहाँ पर आकर उसने अपने सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। और ये क्या थी, एक मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम आ रही है, तो ये है क्या, डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये हमारा हो गया स्टेजेस ऑफ द रिवर। बस इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सोनिक प्रोसेस वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।